नए वक्फ कानून के विरोध में देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कर्नाटक के रायचूर में वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की और बीजेपी सरकार के वक्फ कानून को लाने पर जमकर हमला बोला। और अब 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ी जनसभा का आयोजन होने वाला है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली आयोजित की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में 29 जून को होने वाली इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने और जुटने की उम्मीद है। इस रैली के जरिए सरकार को एक मजबूत संदेश देने का दावा किया जा रहा है। और ये मजबूत संदेश कैसे बनेगा, जब बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग इस रैली में पहुंचेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। वक्फ संपत्तियों की हिफाजत, संविधान की रक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बहाली को लेकर मुस्लिम संगठन लोगों से रैली में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इमारत शरिया के जिला अध्यक्ष हैं मुफ्ती अरशद रहमानी। इनका कहना है कि ये आंदोलन किसी एक संगठन, किसी एक जाति या किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि ये देश के तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों का साझा संघर्ष है। संविधान हर धर्म को अपने मजहब पर अमल करने और धार्मिक मामलों का इंतजाम खुद करने का अधिकार देता है, और वक्फ बोर्ड मुसलमानों ने अपने मजहब के मुताबिक बनाया था। लेकिन अब सरकार काला कानून लाकर उसमें दखल दे रही है, उसमें दखल अंदाजी कर रही है, और इसीलिए वक्फ कानून को संविधान विरोधी कानून बताया जा रहा है। वो लोग जो देश में अमन चाहते हैं, वो लोग जो देश के अमन पसंद लोग हैं, वो इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध सड़क से लेकर संसद तक जारी है। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार यह कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वक्फ कानून के खिलाफ यह आंदोलन सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन है। ऐसा हरगिज नहीं है। इस आंदोलन में मुसलमानों के साथ साथ बौद्ध, ईसाई, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हैं और बड़ी ही मजबूती से वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली को राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले समेत कई सियासी दलों ने समर्थन दिया है। आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच गई है और वहां पर सर्वे किया जा रहा है, और किसी भी वक्त विधानसभा इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकती है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी नीतीश कुमार की बढ़ गई है, क्योंकि ये वही नीतीश बाबू हैं जिन्होंने संसद में वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार के काले कानून का समर्थन किया था, केंद्र सरकार के इस कानून की हिमायत की थी। अगर उस वक्त नीतीश कुमार ने मुसलमानों की आवाज सुनी होती और वक्फ कानून के विरोध में वोट किया होता, तो बहुत मुमकिन था कि सरकार की जमीन डगमगाने लगती और ये बिल पास नहीं हो पाता। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने मुसलमानों की आवाज को अनसुना कर दिया और मोदी सरकार की हां में हां मिला दी। लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को मुसलमानों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना होगा। वक्फ, मुसलमान और नीतीश कुमार पर आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विस्तार से इस पर बात करेंगे। बात हो रही है वक्फ कानून और इसके विरोध में हो रहे कार्यक्रमों की। देखिए, वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। लगभग 22 मई को ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वक्फ कानून के ताल्लुक से, वक्फ कानून के संबंध में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। देखिए, पहली कोशिश तो यह की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वक्फ कानून पर मुकम्मल तौर पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट लगा दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा रखी है, उसके बावजूद कई राज्यों में वक्फ कानून के तहत जमीनों को अवैध बताकर कार्रवाई की जा रही है।
आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें पढ़ी होगी कि किस तरीके से मुसलमानों के वक्फ जायदादों को अवैध बताकर उस पर कब्जा किया जा रहा है। और इसीलिए जानकार इस कानून को असंवैधानिक बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब हिंदुओं के एंडोवमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू सदस्य बन सकते हैं तो फिर मुसलमानों के वक्फ में कैसे गैर मुस्लिम सदस्य बनेंगे। और इसी तरीके से वक्फ बाय यूजर का प्रावधान भी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। तो कुल मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ ये लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक और अदालत तक जोरदार तरीके से आवाज उठाई जा रही है। लगातार लोग इस मुहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं और ये आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब इस काले कानून से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।